हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आपको क्या करना है, आज मैं लेके आया हूं कुछ मेंसुरेशन के 2D टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली आपका समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पीपीटी की फॉर्म में लगाता हूँ बोर्ड पर। वो क्वेश्चन क्या है, देखो, एक आयत है। आयत क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, जो बेसिक बच्चे हैं उनके लिए भी। आयत होता है एक रेक्टेंगुलर पार्क या फिर कोई एक ऐसी इमेज जो जिसकी जो साइड है आमने सामने की सेम होती हैं, आमने सामने की सेम होती है। यानी लेंथ जो है बर्थ आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि लेंथ लेंथ के इक्वल होगी और बर्थ बर्थ पे इक्वल होगी, तो वो कैसी आकृति कहलाएगी, आयत। अब आयत के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझाते हुए चलूंगा। तो एक आयत की एक भुजा की लंबाई और बिकड़, लंबाई दे रखी है भुजा की 7 और बिकड़ दे रखा है 25। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, एक आयत की लंबाई यानी कि एल हमें दे रखी है और बिकड़ दे रखा है। बिकड़ इजिकल टू होता है बेटा आयत का रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना दे रखा है, 25। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 25। तो ये बताओ, इस बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर सकता हूं, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7। कितनी दे रखी है, 7। तो 7 का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इसका 625 होगा 25 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर इधर चला तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 576 हो जाएगा, क्योंकि 49 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 576 बचेगा। अब बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 24 आएगी। और पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी। अब एक परिमाप को याद करने का एक तरीका बताता हूं। किसी भी आकृति का आपको परिमाप याद करना है, उसकी सभी साइडों को सम कर दो। क्या कर दो आप, सभी साइडों को जोड़ दो। तो एल एल कितना था प्यारे बच्चों, 7, और बी कितना था प्यारे बच्चों, 24। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 31। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 62। 62 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आता है और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। अगर एरिया बोले तो यूनिट उसमें कैसी चलेगी, स्क्वायर की फॉर्म में। अगर पैरामीटर बोले तो यूनिट उसमें कैसी चलेगी, मीटर की फॉर्म में। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाएगा, एक आयत के बिकड़ की लंबाई, एक आयत के बिकड़ की लंबाई 26 और एक भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिकड़ मैंने अभी आपको बताया था प्यारे बच्चों, क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 26। अब एक साइड दे रखी है 10, तो एक साइड हम एल मान लो, तो ये कितनी होगी, 100 हो जाएगी। बी को मुझे पता नहीं है, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर हम कर देते हैं क्योंकि मुझे रूट गैप करना है। जी हो जाएगा 676 हो जाएगा। जब जी 100 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 576। और 576 कितने का होता है प्यारे बच्चों, 24 का। तो यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भैया एरिया बताओ। क्या बताओ, एरिया बताओ। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, एरिया कितना होता है प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 24 इंटू 10। तो कितना आएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, 240। कितना आंसर आएगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी बता दिया था, जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वर्ग सेंटीमीटर की फॉर्म में निकलेगा। क्लियर प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर आपको मैंने बता दिया था 2 कोष्टक में एल प्लस बी इजिकल टू कितना दे रखा है, 68। 68 दे रखा है। अब 2 का डिवाइड लगा दो, जो कितना बचा, 34 बचा। अब क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है 10। तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 24, क्योंकि ये 10 जो है इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों, पूछ क्या रहा है, बिकड़ पूछ रहा है। तो बिकड़ तो आप जानती हो, बिकड़ बराबर क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576।
और बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 676 कितना हो गया, 676, और 676 कितने का होता है, 26 का। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 26। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक आयत के बिकड़ की लंबाई 10 दे रखी है, एक भुजा 8 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। बहुत बढ़िया। बिकड़ मैंने अभी आपको बता दिया था, एल, एल की वैल्यू कितनी, 8, 8 का स्क्वायर हो गया। बी हमें पता नहीं है बेटा, ये कितना है 10, दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटेंगे तो कितना बचेगा, 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, 36 होता है 6 का। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 8 6 48 यानी कि 48 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर पैरामीटर पूछता तो मीटर लगता, अगर पैरामीटर पूछता तो क्या लगता प्यारे बच्चों, मीटर लगता। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक आयत का जो परिमाप 2l प्लस बी कितना है बेटा, 60, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 30। अब चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 40, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 16, क्योंकि ये 14 जब इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60, तो बस 16 ही तो बचेंगे। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 गुणा 16। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 चौक 64, 16 कम 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22। इसका आंसर कितना आएगा, 224। कितना आंसर होगा प्यारे बच्चों, 224 वर्ग सेंटीमीटर में होगा, किस में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में। एक आयत के बिकड़ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक आयत का बिकड़ कितना है बेटा, 25 है, तो मैंने आपको बता दिया था दोनों बच्चों का वर्ग कर देते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है इसकी चौड़ाई 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 49 इधर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 576 बचेगा। अब 576 बचेगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप तो आप जानती हो 2l प्लस बी होता ही है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2l प्लस बी। एल की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू कितनी है 7, 24 और 7 31, और 31 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 62। कोई डाउट आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा। एक आयताकार बिकड़ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, बिकड़ कितना दे रखा है बेटा 29, और चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा 20, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। सेम आयत का बिकड़ कितना दे रखा है, आयत का बिकड़ कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, आयत का बिकड़ कितना दे रखा है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 29, कितनी है 29, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक जो भुजा है यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई हमें दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, जब 400 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 441 बचेगा, क्योंकि 841 में 400 घटाएंगे 441, और 441 कितने का होता है 21 का होता है। ये हमें लंबाई हमें पता चल गई। अब परिमाप तो आप जानते ही हो, परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस बी। किसका परिमाप, आयत का परिमाप। और l की वैल्यू तो हमको पता ही है 21 निकाली, और b की वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बेटा 20 दे रखी थी। दोनों का जोड़ दो, 41 दूनी कितना होगा 41 दूनी कितना होगा 82। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 82। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका परिमाप पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डायरेक्ट परिमाप का फॉर्मूला लगा दो आप, 2l प्लस बी होता है। l की वैल्यू आपको पता है 24, b की वैल्यू 7 है, तो जोड़ के 2 का गुणा कर दो तो कितना आएगा इसका आंसर 62। क्लियर, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही में सारे के सारे जितने भी मेंसुरेशन के 2D के टॉपिक हैं वो पर डे आपको प्रतिदिन कराऊंगा मैं आपको, जिससे आपको 2D और 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल होंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% 20% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। कुछ नहीं है इसके अंदर, आंख मीच के सवाल कर देना। कितना बड़ा है 10%, फिर बड़ा है 20%। जब जब क्षेत्रफल बोले तो नेट चेंज लगा देना, प्लस प्लस प्लस। ये कितना हो जाएगा बेटा 200 अपॉन के 100। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा जी 2210
32। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 32%। क्लियर? कोई डाउट आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 60 है और उसका परिमाप 34 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई याद करो। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी, यानी कि हमें एल इंटू बी की वैल्यू पता है। और परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में एल प्लस बी, तो एल प्लस बी की वैल्यू 2 का डिवाइड दे दो, इसमें कितना हो जाएगा? 17। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है वो? विकर्ण की। तो विकर्ण की कैसे? इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर दूं? ठीक है भाई, कर दे रहा हूं। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो ये प्लस की संख्या इधर चली गई तो क्या की हो जाएगी? माइनस की। किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये कितना बचेगा बेटा? 9 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 बचेगा और 1 बचेगा। अब इस पे मैं रूट चढ़ा देता हूँ। क्या चढ़ा देता हूँ? रूट चढ़ा देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 13। क्लियर? और ये तो आपको पता ही है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? किसका होता है? आयत के विकर्ण का। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ऐसी अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी वर्ग की, फिर नेक्स्ट वीडियो समचतुर्भुज की, ऐसी सारी आकृतियों की वीडियो लेके आऊंगा मैं, 2D और 3D। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।